हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इटरेटर वर्सेस एग्रीगेटर फंक्शंस के बारे में। एग्रीगेटर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी मेजर्स में बताया था, रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बताया था, लेकिन फिर दोबारा से एग्रीगेटर इट इज बेसिकली अ मेजर। इट गिव्स यू द एग्रीगेटेड वैल्यू, चाहे वो सम है, चाहे वो मिन है, चाहे वो मैक्स है, ठीक, चाहे वो एवरेज है। ये सब एग्रीगेटर होते हैं जो आपको एक सिंगल स्केलर वैल्यू देते हैं। ठीक है। और ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। और क्या। और अगर मैं डेफिनेशन पे भी जाऊं तो ये क्या, कहाँ पहुंच गया, एस्केप प्रेस किया तो अ, तो अब कहाँ जाना है मुझे। मुझे जाना है, को पायलट का यूज करता हूँ, इस बार मैं चैट जीपीटी को रहने देता हूँ। को पायलट का यूज करूंगा और इसमें मैं बोलूंगा Raters versus aggregators in Power BI in brief। ठीक है, और इसे एंटर किया। अब एग्रीगेटर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। एग्रीगेटर इज लाइक सम एवरेज काउंट min on sum as a whole and return a single value iterator like sum x। जहां भी हाँ, ऐसे फंक्शंस जहां भी x का यूज हो गया वो आपके इटरेटर फंक्शंस होते हैं। वो रो बाय रो काम करते हैं। चाहे वो सम एक्स है, चाहे वो काउंट एक्स है, चाहे वो रैंक एक्स है, चाहे वो एवरेज एक्स है। वो फंक्शन जहां भी एक्स का यूज हो जाएगा वो आपके सम में वो इटरेट, हाँ, इटरेटर फंक्शंस होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में। एग्रीगेटर परफॉर्म कैलकुलेशन डायरेक्टली ऑन अ कॉलम ऑफ वैल्यूज। ठीक है। मैं पावर बीआई में जाता हूँ, ऑलरेडी हमने एक रिपोर्ट पे काम किया था, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। कहाँ बनाई थी वो डेक्स सीरीज। मैं इस बार छोटे छोटे एग्जांपल से लेके चलूंगा, वो कोई बड़ा एग्जांपल लेके नहीं चलूंगा कि हमें समझ ही नहीं आएगा, हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है गेट डेटा एक्सेल वर्कबुक। और और डेस्कटॉप में जाके फुल आईटीएसएम में जाके ऑलरेडी इन यूज है। ओके, इस बार मैं आइट्रेटर वर्सेस एग्रीगेटर का यूज करूंगा। तो इसे ओपन किया और सिर्फ इसके अंदर से मैं इटरेटर वर्सेस एग्रीगेटर का यूज करूंगा और उसको लोड कर दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद हाँ, ये आ गया। इसके अंदर मुझे टोटल सेल्स निकालना है। ये मेरा कॉलम है जिसमें सेल्स का है 1 2 3 4 6 10 है। अब इसका टोटल क्या होगा अगर मैंने इसे किसी, इसके अंदर मैंने सेल्स को यूज कर लिया तो टोटल सम आ रहा है 55। ठीक है। अब अब क्या, मैं इसे डायरेक्टली, मुझे कहीं यूज करना है तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता। जैसे मुझे इसे यहीं पे यूज करना है तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता। तो मैं मेजर बनाकर चलूंगा। यहाँ तो क्या है, कोई किसी को कोई छेड़खानी कर रहा है, इसका एवरेज कर दिया, भाई मुझे ये थोड़ा ना करना है। मैं इसे सम ही रखूंगा और यहाँ जाके न्यू मेजर्स में जाके एक सम ऑफ सेल्स को लिख देता हूँ कि सम ऑफ सेल्स को कर दिया और एंटर कर दिया। अब 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 इसका डिफरेंस देखो आप। ये यहाँ है, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ यूज कर लिया सम ऑफ सेल्स। अब क्या, अब यहाँ जब आप देख रहे हो सेल्स में, एक तो ये रो पर ही डाटा है, दूसरा मैं एक ऐसा कॉलम बनाना चाहता हूँ ताकि अ, इसमें मुझे मेरा टोटल भी दिख जाए और फिर उसके हिसाब से मैं डिवाइड डिवाइड जाओ जो करना, कैलकुलेशन करना चाहता हूँ वो एग्रीगेटेड के थ्रू ही करूंगा। तो मैंने न्यू कॉलम लिया। और अब जब आप देखोगे, जब मैं मेजर का यूज करूंगा, मेजर यानी जो सम ऑफ सेल्स था, मैं यहाँ पे इस कॉलम को मेजर सम ऑफ सेल्स का यूज करूंगा। तब
क्या डिफरेंस है, और जब मैं यहाँ डायरेक्टली कुछ लिखूंगा तब क्या डिफरेंस होगा। जब मैंने इसे टाइप किया तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है, ये सम ऑफ सेल्स है, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है। और मैं न्यू कॉलम में इस बार मैं मेजर बनाऊंगा, मेजर विद सम ऑफ सेल्स इक्वल टू सम लिख। इस बार मैं सम का यूज करूंगा कि सम ऑफ सेल्स। और जब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तो ये मुझे टोटल दे देगा। जैसे उसमें 55 था, तो यहाँ इसने मुझे अलग बिहेव किया। जब मैं डायरेक्टली उसका यूज कर रहा हूँ टेबल के अंदर तो ये अलग बिहेव कर रहा है, और जब मैं वैसे जो ऑलरेडी मेजर बना हुआ है उसको यूज कर रहा हूँ तब ये अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये होता है एग्रीगेटर। और इसे फिर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ यूज किया। और जो मैंने बनाया था, जिस वो सम का यूज करते हुए बनाया था, अगर मैं उसको यूज करूंगा तो वो 55 550 दे देगा। इंटू 10 है ना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये होता है क्या होता है ये होता है आपका एग्रीगेटर। अब बात करते हैं कॉलम सिंगल एग्रीगेटर वैल्यू की टोटल ऑन एवरेज ऑफ कॉलम फास्टर और सिंपल होता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इटरेटर। लूप थ्रू रोज ऑफ अ टेबल evaluates an expression for each row and then aggregate a table plus an expression। इसका सिंटैक्स जो होता है, aggregated value after row by row evaluation, complex calculation involving row contacts, weight, average, something। हाँ, तो अब क्या, अब मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा इनका रूल खत्म हो गया है, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, कहाँ गया डिलीट, डिलीट फ्रॉम दिस मॉडल, यस। और इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो, यस। अब अब मैं रेटिंग और सम, ये एक नया कॉलम बनाता हूँ। सेल्स प्लस आर इक्वल टू सेल्स, एटी सेल्स प्लस रेटिंग। अगर मैंने इसको एस सच रखा तो इसने मुझे नॉर्मली एक ये कैलकुलेटेड कॉलम बन गया। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम रो बाय रो काम करता है। ठीक है, अब मैं सम एक्स का यूज करके देखता हूँ, तो न्यू लिखा और मैंने सम एक्स ऐड कर रहा हूँ, ऐड इक्वल टू सम एक्स। अब क्या, टेबल है मेरी आई टी टी वर्सेस, और मैं करूंगा सेल्स प्लस रेटिंग। तो ये क्या करेगा, ये मुझे कुछ अलग ही रिजल्ट ला के देगा। ये क्या कर रहा है, ये 78 देगा। अब ये 78 किस खुशी में दिया इसने मुझे, ये क्या था, ये कर रहा है इटरेटर सेल्स दिस प्लस रेटिंग दिस। तो इसका टोटल देखें जरा, एसआर का टोटल क्या है। अगर मैं यहाँ गया और यहाँ से एसआर किया तो 78 है। यानी कि ये जो मुझे आउटपुट दे रहा है एडिशन, ये मेरा जो टोटल आया है उसका टोटल, यानी कि सेल्स दिस, इसका पूरा टोटल प्लस इसका पूरा टोटल हमारा क्या हुआ, 78 हुआ। यानी कि अगर मैंने कोई टेबल लिया है उसमें मैं कुछ भी यूज करूंगा, दिस दिस यूज करा और ऐड का यूज करा होता हूं, तो वो मुझे बता रहा है सम ऑफ एडिशन इज, ये क्या आ गया 156 कहाँ से आ गया, ये लो है, ये कुछ तो कैलकुलेशन में डोंट समराइज, ओके डोंट समराइज। ठीक है, ये पूरा मुझे टोटल इसने बताया कि हर एक उसमें बताइए, तो टोटल ही दे रहा है, इसका क्या करना है हमें। तो इसने ये रो कॉन्टेक्स्ट पे तो काम कर रहा है, लेकिन उस तरीके से काम कर रहा है कि ये इसका टोटल, इसका टोटल प्लस इसका टोटल, वो ये बनेगा। यहाँ ये ऐसा नहीं कर रहा था। जब आप सम एक्स का यूज कर रहे हैं वो अलग बिहेव कर रहा है, वो आपको एक सम प्रोडक्ट नाम सुना था आपने, हाँ उसके तरीके से काम करके दे रहा है। आउटपुट वही है। और वो ऐड कर दिया, एसआर कर दिया। एसआर हमारा क्या था, ये एसआर करोगे तो एसआर ने अपने तरीके से
निकाल के दे दिया कि 1 + 2 3 हो गया, 5 हो गया, वो रिजल्ट आ गया। ये पूरे उस पे काम कर रहा है। सम ऑफ सेल्स, इसको भी ऐड करता हूँ। अगर मैंने इसको भी काम ऐड करा तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है। ये रो बाय रो काम करता है। ये ओवर उस पे काम करता है, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम नहीं कर रहा। ठीक है। ये होते हैं इटरेटर फंक्शंस। चाहे आप इसमें कुछ भी ऐड कर दो। 78, ये 78 क्या है? ये 78 टोटल है। इन दोनों का 70, ये इसका इसका टोटल आया था ना कि रेटिंग रेटिंग और सेल्स का। रेटिंग का 23 प्लस ये 538, 5 2, हाँ 7, 78। इनका जो टोटल आया है एड ऑन प्लस दिस, ये होता है सम एक्स का काम। ये रो बाय रो काम कर रहा है। ठीक है। और कुछ कराना चाहते हो सम के साथ? मैं कुछ और कराना चाहता हूँ? नहीं है। मैं इसमें डेफिनेशन में देख लेते हैं ना। So for each row multiple quantity, then sum the result. This is essential when the calculation dependent on row level logics. वो आपके लॉजिक्स पे डिपेंड करता है, आप कैसे करना चाहते हो, कैसे नहीं। ठीक है। When to aggregator, when just need a direct calculation, use iterator when calculation depend on row context or customize। ठीक है। show side by side power by like weighted average, नहीं, मुझे ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिखाना। मेरा काम यहीं फिनिश हो गया है। तो इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया सम एक्स कैसे बिहेव करता है, और एग्रीगेटर में सम कैसे बिहेव करता है अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं, और इनडायरेक्टली यूज करते हैं तो कैसे बिहेव करता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑल के बारे में। अब ये थोड़े ऑल, सेलेक्टेड ऑल, ऑल ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट, इस तरीके से हम, हमारे पास कुछ क्या है कुछ तो है, उन पे बात करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।